नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रैंडम ट्रेडिंग क्या होती है और आवर ट्रेडिंग क्या होती है और रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है। देखो, इस मार्केट में दो तरह के ट्रेडर काम करते हैं। एक वो ट्रेडर होते हैं जिनको सिर्फ पैसा कमाना है और एक वो ट्रेडर है जिनको मार्केट सीखना है। दोनों ट्रेडरों की सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जिनको मार्केट में पैसा कमाना है वो मार्केट में रैंडम ट्रेड लेते हैं, मतलब वो कहीं पे भी बाई कर लेते हैं, कहीं पे भी सेल कर लेते हैं, उनका कोई सेटअप नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जब जो आदमी लालच में आके ट्रेडिंग करता है या इमोशन से ट्रेडिंग करता है तो वह इन दो ग्रीन कैंडलों को देखते ही कॉल खरीदेगा। फिर मार्केट क्या करेगा, रेंज में आ जाएगा और उसका कॉल का प्रीमियम कम हो जाएगा। फिर वो पैनिक करके एग्जिट कर देगा। फिर वो मार्केट में रेड कैंडल को देख के पुट खरीदेगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर रेंज में रहेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे उनको क्या लॉस पे लॉस होने लग जाते हैं और वो ट्रेड से बाहर भी नहीं निकल पाते और अपना पूरा कैपिटल एक ही दिन में ख़त्म कर देते हैं। इनको बोलते हैं रैंडम ट्रेडिंग करना। दूसरी ट्रेडिंग होती है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। रूल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब होता है कि उसमें एक ट्रेडर वेट करता है कि उसको कहाँ पे ख़रीदना है और क्यों ख़रीदना है और उसका लॉजिक क्या है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता दूँ, ये एक ग्रीन लाइन बनी हुई है, ये होती है मान लो 20 EMA है और ये जो नीचे रेड लाइन है वो है 50 EMA। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने वाला इंसान अगर मान लीजिए कि ये प्राइस इस 20 EMA के नीचे ही रहेगा तो वह पुट खरीदेगा और वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेगा। जैसे मार्केट ने दोबारा कोई कैंडल इसके आसपास बनाती तो बंदा अपनी पुट की पोजीशन से एग्जिट कर देगा और अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो होती है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। रैंडम ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा, अगर उसने पुट खरीद ली और मार्केट चाहे इसके ऊपर भी निकल जाएगा तो भी वो पुट में एवरेज करेगा। वो कभी भी कॉल खरीदने के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि उसका दिमाग अभी भी पुट की साइड में ही है और वो अपना लॉस करता है। अब जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है वो इंसान क्या करेगा, जैसे मार्केट ने उसका स्टॉप लॉस काटा और प्राइस इस लाइन के ऊपर सस्टेन हो गया मान लो, तो फिर वो यहाँ पे कॉल खरीदेगा और अपना स्टॉप लॉस फिर यहाँ लगा देगा। ठीक है, और वो इन दो ट्रेडों में उसको मान लो दोनों ही ट्रेड में उसको लॉस हो गया ना, तो फिर वो उस दिन वो तीसरा ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि वो समझ जाएगा कि मार्केट अब रेंज में रहेगा। क्योंकि मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर वहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ तक आएगा, ऐसे मतलब वो कॉल और पुट का प्रीमियम डिके करेगा। तो वो बंदा फिर मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा। वो बंदा क्लियर ट्रेड कब करेगा, जब प्राइस इस लाइन के नीचे आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा सेफ खेलने वाले व्यक्ति तो इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगा, तब वो पुट में एंट्री मारेगा क्योंकि उसको पता है कि अब मार्केट रियल में वियर हो गया। लेकिन जो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, अगर कॉल खरीदना शुरू कर दिया तो वो 9:15 से लेकर के जब तक उसके पास कैपिटल बचा है तब तक वो कॉल ही खरीदता रहेगा। वो पुट के बारे में कभी सोचेगा नहीं कि मार्केट कभी नीचे भी जा सकता है, क्योंकि उसकी दिमाग के अंदर इतनी भयंकर इमोशन होती है कि वो सिर्फ अपनी साइड के बारे में सोचेगा, वो मार्केट की साइड के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। अब इन चीज़ों से बचने का क्या उपाय है? इन चीज़ों से बचने का सिंपल सा उपयोग है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है लॉस काटने की, भाई जिस लॉजिक से आपने ट्रेड लिया अगर वो लॉजिक चार्ट पे फेल हो गया, तब आपको लॉस काटने की अगर आपके अंदर कैपेसिटी होगी तभी आप इस धंधे में सफल होंगे। अगर आपके अंदर लॉस काटने की कैपेसिटी नहीं है, अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आपको रैंडम ट्रेडिंग आवर ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा। मार्केट में अपना पैसा मार्केट को देना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर मार्केट से आपको कुछ सीखना है तो आप इस मार्केट में रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीखो। रूल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब हो गया सॉरी, कि आपको एंट्री कहाँ पे लेना। मैं बता रहा हूँ सिंपल लॉजिक। अगर प्राइस कल भी 25,260 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए, अगर प्राइस इसके नीचे आ जाए, तब आपको कॉल में एंट्री लेना ही नहीं है, पुट में ही एंट्री लेने का सोचना है। अगर प्राइस कल 300 से ऊपर जाए, 25,300 से ऊपर अगर सस्टेन करे, तब आपको सिर्फ कॉल के बारे में सोचना है, तब वहाँ पुट के बारे में नहीं सोचना है। ये आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है कि कब कॉल लेना है और कब पुट लेना है। तब आपको कुछ
समझ में आएगा। और अपना लॉस फिक्स रखना है। अगर आपको 500, 700, 1000, 1200 जितना आप लॉस मार्केट को दे सकते हो, अगर वो लॉस आप अपना फिक्स कर लेते हो तो मार्केट आपको कुछ पैसा दे सकता है। अगर आपने लॉस फिक्स नहीं किया कि आपको कितना लॉस मार्केट को देना है, तो मार्केट आपसे कितना भी पैसा ले सकता है। ये आपके इमोशन पे डिपेंड है, आपकी होप पे डिपेंड है, आपकी पैनिक पे डिपेंड है, आपके लालच पे डिपेंड है कि आप कितना लालच करते हो, कितना डरते हो और कितनी होप रखते हो। रूल यहाँ पे कुछ नहीं है। रूल वाले को पता ही है ना कि उसको अगर इसके नीचे आ गया तो पुट खरीदेगा, अगर मेरा ट्रेड फेल हो गया तो मैं इतना लॉस दूंगा मार्केट को, निकल जाऊंगा इस ट्रेड से, फिर नया ट्रेड देखूंगा कि नया ट्रेड मेरा कहाँ बन रहा है। वो सिर्फ अपने लॉजिक पे ट्रेड लेगा, उसको मार्केट के अप डाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने लेवल को देखेगा कि क्या मेरा लेवल नीचे ब्रेक हो रहा है, क्या मेरा लेवल ऊपर ब्रेक हो रहा है। वो अपने लेवल पे ही पूरा ध्यान रखेगा, उसको मार्केट से और कोई लेना देना नहीं है। उसका लेवल ब्रेक हो गया तो उसको लॉस बुक करना है तो लॉस बुक करेगा, टारगेट बुक करना है तो टारगेट बुक करेगा। वो बीच में कोई ट्रेड नहीं रखेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना सीखोगे तो ही मार्केट में आप लंबे समय तक काम कर पाओगे। रैंडम ट्रेडिंग में आप कभी पैसा कमाओगे तो कभी उससे डबल लॉस करोगे, क्योंकि रैंडम ट्रेडिंग का मतलब लॉस आपका फिक्स नहीं है, प्रॉफिट भी आपका फिक्स नहीं है। आप ऐसे ही कोई ट्रेड ले रहे हो जिसमें कभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, और जिस दिन लॉस होएगा उस दिन लॉस बहुत ज़्यादा होएगा, क्योंकि आपका अगला ट्रेड लॉस को रिकवर करने के लिए होगा। तो आपकी सॉरी पोजीशन साइज़ भी बढ़ेगी, आपका माइंड इतना डिस्टर्ब होएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर आपके सेविंग अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसी एक ट्रेड में ही लगने वाले हैं। ये आप मान के चलो कि बहुत ही डेंजर होती है ये रैंडम ट्रेडिंग जिसमें लॉस हो। रैंडम ट्रेडिंग जिसमें प्रॉफिट हो तो आपका लालच इतना बढ़ जाएगा तो भी आप ओवर ट्रेड करोगे। अगर ये जो रैंडम ट्रेडिंग है इसमें लॉस हो गया तो लॉस बढ़ेगा, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट घट के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है आपको हर हाल में लॉस को ही लास्ट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि रूल बेस्ड ट्रेड करो। एक लॉजिक ढूंढो मार्केट में कि ये लॉजिक सही है, इस लॉजिक से मैं ट्रेड मारूंगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। वहाँ पे फिर डर के काम नहीं करना है, वहाँ पे संभल के काम करना होता है। तो दोस्तों सॉरी, आशा करता हूँ आपको मेरी ये थ्योरी समझ में आई होगी कि रैंडम ट्रेड को बजाय लॉजिक से ट्रेड लेना सीखो मार्केट में, तो आप मार्केट में लंबे समय तक सर्वे कर सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचावे जो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, उनको समझ में आए कि रैंडम ट्रेडिंग क्या होती है और उसको कैसे रोका जा सकता है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होती है, उसको कैसे की जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों।